वेलकम बैक. वी आर डूइंग द एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट हम कर रहे थे. सेकेंड पार्ट इज 4y स्क्वायर minus 4y plus 1. Now student, we have to factorize this. अब इसमें देखिए, now this can be written as 2y का whole square. पहले हमने इसको लिख दिया, फिर 1 को लिख देते हैं 1 स्क्वायर. कोई बड़ी बात नहीं है. देखिए 4y स्क्वायर को मैंने लिख दिया 2y का होल स्क्वायर, 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर. अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो आइडेंटिटी में 2ab वाली लगाने जा रही हूँ, -2ab वाली. देखिए a स्क्वायर -2ab. अब चेक करते हैं कि क्या ये बनता है कि नहीं. व्हाट इज a इज 2y, यहाँ मैंने प्लेस कर दिया 2y. व्हाट इज b इज 1, यहाँ मैंने प्लेस कर दिया 1. अब ध्यान से देखिएगा, 4y कैन बी रिटन एज 2y का होल स्क्वायर, 1 को मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा 2a एंड b. a की जगह पे 2y, b की जगह पे 1. अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कि क्या ये टर्म बनी है कि नहीं. 2 2 ज़ा 4y, 4y 1 ज़ा 4y, तो 4y आ गया. तो देखिए अब मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर. अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये क्या बन गया, ये आइडेंटिटी बन गई इसकी a माइनस बी का होल स्क्वायर. अरे कहाँ जा रहा है ये, दिस इज माई आइडेंटिटी. तो दिस कैन बी रिटन एज, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर. ये देखिए ये पूरा मेरे पास ओपन अप था, एक्सपैंडेड फॉर्म में था, तो मैंने उसको कंप्राइज करके ऐसे लिखा. अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको कंप्राइज करके मैं कैसे लिखूंगी, a क्या है 2y और b क्या है 1. आगे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया. इट कैन बी रिटन एज 2y माइनस 1. और मैं आपको एक और बात बता दूं, एग्जाम में बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ तक करते हैं, उसके बाद फिर से इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और दोबारा क्वेश्चन पे पहुँचा देते हैं और कहते हैं मैम हमने सारा सही किया है. बट वो गलत होगा, ध्यान रखना. मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जब भी आपके पास टर्म हो फैक्टराइज का मतलब है कि आंसर जो आएगा दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल्स, मतलब मल्टीप्लाइड फॉर्म में आना चाहिए. ठीक है, 2 फैक्टर्स आने चाहिए. कभी भी आंसर ऐसे फॉर्म में नहीं आएगा, इट शुड बी इन द फैक्टर्स. तो होप सो आपको समझ आ गया होगा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट. आइडेंटिटी देखने की कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, वेदर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है. पहली आइडेंटिटी में a प्लस बी होल स्क्वायर लगा था, दूसरी में a माइनस बी का होल स्क्वायर. थर्ड पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100. ये बड़ी आसानी से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सामने ही लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आपको करना क्या है, फैक्टराइज. तो ऑब्वियसली कंपेयर कर दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से. नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी, a माइनस बी. दिस इज माई आइडेंटिटी. आई एम गोइंग टू यूज दिस आइडेंटिटी हेयर. Now what is a? कंपेयर करिए. What is a? A is equals to x. What is b? b is equals to y upon 10. अब ये मैंने y upon 10 क्यों लिखा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं. Because it can be written like this. x स्क्वायर माइनस y upon 10 का होल स्क्वायर. तभी मैं अप्लाई करूंगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पे सिर्फ y का स्क्वायर हो रहा था तो मुझे इसको ठीक करके लिखना था, तो मैंने क्या लिखा, y अपॉन 10 का होल स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट a क्या है मेरा, x. कंपेयर करिए इसके साथ, a क्या है x और b क्या है मेरा y बाय 10. तो अप्लाई कर दीजिए. क्या फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 10 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, a प्लस बी. वॉट इज a, x प्लस बी और a माइनस b. तो दीज आर माई फैक्टर्स. सो दिस इज वेरी सिंपल वन. बट आपको ये पता होना चाहिए कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं. एंड कंपेयर करके a और b निकालिए और सब्स्टिट्यूट करिए. दीज आर द 2 फैक्टर्स. और जैसे ही आपको ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 2 फैक्टर्स मिल गए, दैट मीन्स आपका फैक्टराइजेशन का काम हो चुका है. अब आगे फर्दर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना है. अगर आप इसको फर्दर मल्टीप्लिकेशन करेंगे यू विल रीच टू द क्वेश्चन अगेन. ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, दोबारा से कर देते हैं. So now moving towards the question number 4. Now moving towards question number 4. Question number 4 is expand
following by using suitable identities. Now x plus 2y plus 4z का whole square. You have to expand this. Now student, यहाँ पे identity जो लगने जा रही है वो जा रही है a plus b plus c का whole square. a plus b plus c का whole square. That means it can be written as a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. This is my identity. Now this identity can be written in the form of x, y, z also. अगर आपको कहीं पे ये इस तरीके से दिखे x plus y plus z का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2za zx. तो इन दो, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स चेंज किए हैं. ठीक है स्टूडेंट. तो मैंने ये वेरिएबल ए बी सी में लिखा क्योंकि क्वेश्चन हमारा एक्स वाई जेड में है. नाउ ये आइडेंटिटी मैं यूज़ करने जा रही हूँ और मुझे क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है. कंपेयर कर लीजिए. व्हाट इज़ योर ए क्या है एक्स. व्हाट इज़ माई बी इज़ 2y. व्हाट इज़ सी इज़ 4z. बस ये इतना सा काम करना था और उसके बाद मुझे क्या करना है, एक्सपैंड कर देना है. अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो ऑब्वियसली इसको कैसे लिखूंगी, ए स्क्वायर. व्हाट इज योर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर. बी स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर. सी स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर. 2ab 2a इज x. व्हाट इज b इज 2y. 2bc 2ca. ये आ गया. मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स का ध्यान रखें. अब देखिए एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर. नाउ 4z स्क्वायर. नाउ 2 2 ज़ा 4xy. 2 2 ज़ा 4. 4 4 ज़ा 16yz प्लस 2 4 ज़ा 8z. दिस इज द expand form of. I hope so ये clear हो गया होगा. Now moving towards the second part. Second part is 2x minus y plus z का whole square. Again I have to use the identity a plus b plus c का whole square is equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Make a habit to write the identities because it will give you the marks. अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया और आपने आइडेंटिटी सही लगाई है तो यू विल गेट 1 मार्क्स फॉर द आइडेंटिटी. नाउ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. नाउ कंपेयर करिए. व्हाट इज योर ए इज माई 2x. कंपेयर b साइन के साथ. देखिए b क्या है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे b क्या हो जाएगा, सो माइनस y. व्हाट इज योर c. कंपेयर करिए. इट इज योर z. होप सो आपको नजर आ रहा होगा. व्हाट इज a इज 2x. व्हाट इज b की जगह क्या है माइनस y. c की जगह पे क्या है z. आपको इस तरीके से एरो नहीं बनाना है, मैंने समझाने के लिए आपको बनाया हुआ है. ठीक है, मुझे लगता है ये सबको समझ आ रहा होगा. हमने कंपेयर किया है. ठीक है, अब ए बी सी मुझे मिल चुके हैं. अब मैं इसको एक्सपैंड करके लिख दूंगी 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. नाउ आइडेंटिटी इज ए स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab. 2ab, this is 2a and this is b plus 2bc. 2bc plus 2ca. तो ये मेरे पास आ गया. ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा ठीक फॉर्म करके लिखूंगी, मल्टीप्लाई करके. नाउ दिस इज 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर. माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव y स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज z स्क्वायर. नाउ देखिए प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 4xy. अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 2yz. अब यहाँ पे पॉजिटिव है 2 2 ज़ा 4zx. दिस इज द एक्सप्रेशन I got expanded form of this. Now moving towards the third part. Now third part is minus 2x plus 3y plus 2z का होल स्क्वायर. अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें
अगेन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नाउ कंपेयर करिए, ये आइडेंटिटी मैंने लिख दी यहाँ पे और इसको मैंने ब्लॉक कर दिया। नाउ कंपेयर करिए, व्हाट इज योर ए इज इक्वल्स टू -2x, व्हाट इज योर बी, यहाँ पे कंपेयर करके बताइए 3y, व्हाट इज योर सी इज इक्वल्स टू 2z। अब मुझे ए बी सी मिल चुके हैं तो मैं इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखूंगी, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, व्हाट इज योर ए स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर, व्हाट इज बी इज 3y का होल स्क्वायर, व्हाट इज सी 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into a is -2x and b is 3y, 2bc, b is 3y 2z plus 2ca, this is 2z into -2x। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, this is 2 to the 4x square plus 9y square plus 4z square। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 to the 4, 4 3 the 12xy, अब यहाँ पे 2 3 the 6, 6 2 the 12yz प्लस माइनस माइनस 2 to the 4, 4 3 the 12zx। होप सो दिस इज क्लियर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 2 the 4, 4 2 the 8 आना चाहिए था, सो -8zx आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, सिर्फ आइडेंटिटी आपने अप्लाई करनी है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ पार्ट, इसके पार्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो फटाफट आगे जल्दी से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए। सिर्फ इस क्वेश्चन में इतने सारे पार्ट्स देने का एक ही मोटिव है कि आपको कैलकुलेशन करते वक्त प्लस माइनस की गलतियां आप ना करें, प्लस माइनस सीख जाए कि कैसे आपने एक्सपेंशन के वक्त प्लस माइनस का ध्यान रखना है। नाउ देखिए, दिस इज द क्वेश्चन, कंपेयर करिए इसको, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नाउ व्हाट इज a, इसको मैं ब्लॉक कर देती हूँ। देखिए, हर बार मैं पार्ट लिख रही हूँ, हर बार आपके लिए आइडेंटिटी लिख रही हूँ, सो दैट यू कैन easily compare and get the value of a and b। कंपेयर करिए, a की वैल्यू क्या है 3a, what is b -7b, what is c, c is -c। अब देखिए यहाँ पे a b c के फॉर्म में ही है, a 3a के बराबर है, b को कंपेयर किया -7b और c क्या है -c। अब मुझे इसको लिखना है एक्सपैंड करके, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। व्हाट इज ए स्क्वायर, a कितना आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर, b कितना आ गया -7b का होल स्क्वायर और c कितना आ गया -c का होल स्क्वायर प्लस 2ab। व्हाट इज योर a इज 3a एंड व्हाट इज योर b -7b प्लस 2bc -7b एंड -c प्लस 2ca -c इंटू 3a। नाउ अप्लाई करिए इसको, मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करिए। नाउ 3 3 is 9a स्क्वायर प्लस 7 7 is 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 3 is 6, 6 7 is 42, 6 7 is 42ab। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, 2 7 is 14, तो 14bc। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 3 is 6ac। साइन का ध्यान रखते हुए मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड गेट द आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमारा फ्रैक्शन में है। दिस इज 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम आइडेंटिटी लिखते हैं अपनी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ब्लॉक कर देते हैं आइडेंटिटी को। नाउ कंपेयर करिए, व्हाट इज योर a इज इक्वल्स टू -1/4 है, सॉरी माइनस नहीं, पॉजिटिव 1/4 है,
व्हाट इज बी, बी को कंपेयर करिए, क्या आ जाएगा -1/2 बी। व्हाट इज सी, सी इज 1। ठीक है, ये कंपैरिजन करना आ गया आपको, ए को, बी को और सी को। दिस इज द लास्ट पार्ट, होप सो अब तक तो आपको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालना आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिए और सीखिए। नाउ हम इसको लिखते हैं 1/4a - 1/2b + 1 का होल स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर 1/4a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -1/2b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नाउ प्लस 2ab, दिस इज 2a and this is b -1/2b plus 2bc -1/2b and this is c plus 2ca, c is 1 and a is 1/4a. let us check, अब इसको करते मल्टीप्लाई, 1/16 a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस को 2 बार करेंगे पॉजिटिव आ गया, सो 1/4b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -ab/4। ये 2 आ गया, 2 2 4 और ऊपर आ गया -ab/4। अब यहाँ देखिए ऊपर वहाँ पॉजिटिव साइन है और यहाँ नेगेटिव है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आ गया -b, b1 सा b। ठीक है, अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया पॉजिटिव का 1/2a। होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन फैक्टराइज करना है अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी लगा करके। तो देखिए 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो ये मुझे एक्सपेंशन लगती है किसकी, देखिए a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दिस इज द आइडेंटिटी आई एम गोइंग टू यूज हियर। इसको मैंने ब्लॉक भी कर दिया। ठीक है, अब हम इसकी मुझे एक्सपेंशन दे रखी है और मुझे क्या फॉर्म करना है, ये ऑब्वियसली देखिए ये स्क्वायर में है, इसको 2 टाइम्स लिखूंगी तो फैक्टराइज हो जाएगा, लेकिन आपको a, b और c पहचानना है यहाँ पे। तो स्टूडेंट 4x² कैन बी रिटन एज 2x का होल स्क्वायर। मैं लिख सकती हूँ इसको 4x² कैन बी रिटन एज 2x का होल स्क्वायर। नाउ 9y² कैन बी रिटन एज 3y का होल स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 3y का होल स्क्वायर। नाउ 16z² कैन बी रिटन एज 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, दिस इज माई a, दिस इज माई b एंड दिस इज माई c, a² b² c²। अब मुझे कोई ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैंने क्या किया, 2ab 2bc 2ca की जगह छोड़ दी और a मैंने बना लिया है, b मैंने बना लिया है, c मैंने बना लिया। अब यहाँ मैं ये जो मैंने खाली जगह छोड़ी है यहाँ मैं रखती जाऊँगी और चेक करती जाऊँगी कि ऊपर वाला मेरा सही फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अब मुझे बताइए a की जगह पे मुझे क्या रखना है, इट्स 2x, तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया 2x। b की जगह पे क्या रखना है 3y। फॉर्मूला क्या है 2ab, तो ये 2ab बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 2bc, तो b की जगह पे क्या है 3y, c की जगह पे क्या है 4z। ठीक है, अब देखिए 2ca, c की जगह पे क्या है मेरे पास 4z और a की जगह पे क्या है 2x। अब मैं अगर ऊपर देखूं तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे a b c तो तीनों पॉजिटिव थे, ये इधर आ गया, लेकिन ये 2ab बनाता था, ये 2bc बनाता था और ये 2ca बनाता था। अब ab तो दोनों के दोनों क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव लगा है। ठीक है, अब b या c में से, b या c में से या c या a में से कोई एक नेगेटिव है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, तभी यहाँ साइन नेगेटिव का आया है।
और सी और ए में से कोई दोनों में एक नेगेटिव है, तभी साइन यहाँ पे नेगेटिव आया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा नेगेटिव होगा? जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो कॉमन क्या है? सी। तो सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, तो सी क्या मेरा बन रहा है? नेगेटिव। तो मैं सी के आगे क्या प्लेस कर दूंगी? साइन माइनस का। सी के आगे मैंने क्या डाल दिया? माइनस का साइन। यहाँ पे भी माइनस आ गया और यहाँ पे भी माइनस आ गया। अब आप ये देखिए, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12xy, पॉजिटिव का 12xy, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, -4 24yz, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। नाउ 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16xz, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ गया। तो आपने देखा कि हमने कैसे चेक किया कि नेगेटिव टर्म कौन सी है। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं फिर से बता देती हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको कंपेयर करके पहले तो ये पता करना है कि किसकी एक्सपेंशन है। तो मैंने इसको देखा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसकी आइडेंटिटी है। लेकिन यहाँ पे मेरा कहीं नेगेटिव आ रहा है और पूरी आइडेंटिटी में तो पॉजिटिव है। इसका मतलब a b c तीनों में से कोई एक टर्म क्या है? नेगेटिव। उस नेगेटिव टर्म को मुझे ढूंढना था। तो मैंने क्या किया, 4x स्क्वायर को लिखा 2x का होल स्क्वायर, 3 9y को लिखा मैंने 3y का होल स्क्वायर, और c को मैंने लिख दिया 4z का होल स्क्वायर। अभी ये माइनस नहीं है, सपोज कर लीजिए, मुझे ढूंढना है, यहाँ कहीं पे भी माइनस नहीं है। ठीक है, अब ये तो यहाँ तक बात मुझे समझ आ गई। अभी तक मैंने नेगेटिव ढूंढा नहीं है। अब यहाँ पे क्या है? 2ab। अब 2ab ये वाला पोर्शन है, 2bc ये वाला पोर्शन है, 2ca ये वाला पोर्शन। या तो कंडीशन होगी ये दोनों के दोनों नेगेटिव हो, तो फिर ये पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज अगर दोनों के दोनों नेगेटिव होते तो यहाँ पे b मेरा नेगेटिव होता और यहाँ पे a भी नेगेटिव होता। ठीक है, तो ये पॉजिटिव बन जाता। इसीलिए दोनों के दोनों क्या होंगे? a भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तब इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 2ab तो पॉजिटिव है। नाउ 2bc यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब bc में से एक कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है, ये मुझे ढूंढना है। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव थे, तभी इन्होंने पॉजिटिव साइन बनाया। ठीक है, अब BC मेरे पास या तो पॉजिटिव ये है, या ये नेगेटिव है, या ये नेगेटिव या पॉजिटिव। अब यहाँ पे भी ये या तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये या पॉजिटिव। अब देखिए इन दोनों में से कोई एक है, तो ये भी नेगेटिव साइन शो कर रहा है, ये भी नेगेटिव शो कर रहा है, तो कॉमन कौन सा है? जो दोनों में कॉमन होगा वही नेगेटिव होगा, जो दोनों टर्म्स को नेगेटिव बनाता है। तो वो ऑब्वियसली C है, तो मैंने क्या किया, C के आगे माइनस लगा दिया, तो ये मेरे को मिल गया नेगेटिव वाला। अब देखिए ये एक्सपेंशन मैंने लिख दी है। नाउ दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। नाउ व्हाट इज a इज 2x, b इज 3y, c इज -4z का होल स्क्वायर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए। होप सो ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिए, अपने आप समझ आ जाएगा आपको। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। Now moving towards the second part, 2x square plus y square plus 8z square minus 2 root 2xy plus 4 root 2yz minus 8xz। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगेन a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव कहाँ है? 2ab में है। 2ab इसका मतलब इस दोनों में कोई एक है, और यहाँ पे क्या है? 2ca में नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। अब मुझे बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है? ऑब्वियसली a कॉमन है, तो a मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो मुझे लगता है कि बहुत इजी था ये। 2ab नेगेटिव, 2ca नेगेटिव, इन दोनों में कॉमन क्या है? a टर्म दोनों में कॉमन थी, तो इसका मतलब a क्या होगी? नेगेटिव। अब इसको लिखना है मुझे। पहले तो मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ आपके लिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac। दिस इज माई आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट्स आपको क्या देखना है? a स्क्वायर। नाउ दिस कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर। ये 2x को मैं होल स्क्वायर कैसे लिखूँ? लेकिन मैं इसको लिखने का तरीका क्या रखूँगी? √2x का होल स्क्वायर। वाई? बिकॉज √2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू 2। √2 को जब मैं 2 बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 2 मिलता है। तो
2x का होल स्क्वायर। नाउ प्लस, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस। क्यों लगेगा मैंने आपको बता दिया, ये भी नेगेटिव है और ये तीसरी टर्म नेगेटिव है, इन दोनों में कॉमन क्या है, a, तो ऑब्वियसली इसके आगे नेगेटिव लगेगा। नाउ b देखिए, b क्या होगा, वाई स्क्वायर सिंपल। c क्या होगा मेरे पास, अब नाउ 8z है, 8z को कैसे लिख सकते हैं, 2√2z का होल स्क्वायर। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, 2 बार मल्टीप्लाई करके, 2√2 इंटू 2√2, आंसर क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4, √2 इंटू √2 2, 4 2 ज़ा 8। दोबारा से सुनिए, 2 इंटू 2 4, 2 2 ज़ा 4, √2 इंटू √2 इज 2, तो 4 2 ज़ा 8। तो ऑप्सो आपको ये पता चल गया कि 8 कैन बी रिटन एज 2√2z का होल स्क्वायर। नाउ प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब a क्या है, माइनस √2x, b क्या है मेरा y, 2bc, y, c क्या है 2√2z, 2ca, 2√2z, और a क्या है माइनस √2x। मैंने देखिए इसको बाइफरकेट करके लिख लिया, 2ab 2bc 2ca। नाउ इसको आप ठीक से एक्सपैंड करके लिखिए, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। चेक कर लेते हैं, देखिए तो माइनस 2√2xy, माइनस 2√2xy आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4√2yz, 2 2 ज़ा 4√2yz है यहाँ पे 8xz। देखिए 2 2 ज़ा 4 और √2 इंटू √2 इज 2, तो 4 2 ज़ा 8zx माइनस का। तो नाउ दिस कैन बी रिटन एज माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z। तो ये मैंने फैक्टराइज कर दिया। होप सो दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6।